अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये मंडप में है तो छोटे ठाकुर जी कहाँ है? हर्ष, तुम में जरा सी भी शर्म है? तुम अपने भाई की जगह पर बैठ गए, तुम मुझसे शादी करने लगे थे। अगर मेरी तुमसे सचमुच में शादी हो जाती तो वो तो अच्छा हुआ मुझे तुम पे शक हुआ और मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया। तुमने मुझे धोखा दिया। पायल, पायल एक बार सुन लो वो क्या कहना चाहता। हर्ष, रौनक की जगह तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और अगर तू यहाँ है तो रौनक कहाँ है? क्यों दिया हमें इतना बड़ा धोखा? हर्ष, मोटा भाई कुछ पूछ रहे हैं। क्यों दिया धोखा तुमने? अरे धोखा तो मेरी बेटी के साथ हुआ है कांति भाई, और वो भी बहुत बड़ा। आप लोगों ने शादी को मजाक समझ लिया है। दूल्हा बदल गया। और आपको क्या लगता है मैं ये सब खड़ा चुपचाप देखता रहूंगा? शादी होनी थी किसी के साथ और हो रही है किसी और के साथ। कांति भाई, मेरी बेटी की शादी रौनक के साथ होनी थी ना? कहाँ है रौनक? और ये कहां से आ गया? चेहरे के पीछे चेहरा छिपाकर बैठा है। कांति भाई, मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है कि उसे किसी के साथ आप मंडप में बिठा दो। मैं किसी को चैन से बैठने नहीं दूंगा। आप लोग मुझे भी तो बोलने दीजिए। आप सब बोले जा रहे हैं, एक बार मेरी भी तो सुनिए। एक बार मेरी सुन लीजिए, फिर बेशक आपको मेरे साथ जो करना है, जो सजा देनी है वो दे दीजिएगा। ये सब रौनक भाई का आइडिया था। मैं उनकी जगह मंडप पे बैठ जाऊं बस थोड़ी देर के लिए। और उन्होंने बोला वो वापस आके पायल से शादी करेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि रौनक कहाँ है? प्रार्थना की शादी के मंडप में। वो वहाँ क्यों गया? प्रार्थना की शादी रोकने के लिए। ओह नो, भावेश के कितने कॉल आए थे। कहीं वो मुझे यही सब बताने के लिए तो नहीं कॉल कर रहा था। ओह गॉड, मैंने उसका फोन क्यों नहीं उठाया? वो प्रार्थना की शादी क्यों रोकना चाहता है? खुद की शादी छोड़कर मंडप से उठकर वो वहाँ क्यों गया है? हर्ष, मेरे सवाल का जवाब दे। रौनक का क्या इरादा है, बता मुझे। मामी, वो भावेश वो अच्छा लड़का नहीं है। ये बात रौनक भाई को जब पता चली, वो चले गए शादी को रोकने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रार्थना भावेश जैसे लड़के के साथ शादी करे। उसने हमें धोखा दिया है। वो शादीशुदा है। एक बार तो हम कोर्ट में जाके शादी और शादीशुदा इंसान के खिलाफ भी जा सकते हैं, लेकिन भावेश तो उससे भी गया गुजरे। औरतों के साथ घूमता है। उसकी एक बीवी है, एक बच्चा है गांव में। ये सब जानने के बाद रौनक भाई ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे और वो शादी रोक के ही आएंगे। आप सब तो जानते हैं कि प्रार्थना कैसी है। प्रार्थना जिस रिश्ते में नहीं भी बंधी होती ना, वो उस रिश्ते को भी निभाती है। और ये रिश्ता भावेश के साथ वो बंधने वाली है एक शादी के रिश्ते में। वो भावेश की सारी सुलूकों को सहने वाली है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? आप लोग समझते क्यों नहीं हो? प्रार्थना ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, इतनी बार हमारी मदद की है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसकी जान बचाए, उसकी जिंदगी बचाए? इसलिए रौनक भाई गए वहां, ताकि वो एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके। वो अपने दोस्त को बचाने गए। शक्ति, शक्ति, रौनक प्रार्थना के मंडप में गया है। जाओ उसे तुरंत लेकर आओ। उसे मेरी बेटी से अभी के अभी शादी करनी पड़ेगी, इसी मुहूर्त और इसी मंडप में। हमारी भी इज्जत है, वो ऐसे उछाल देगा। और यहां मौजूद किसी भी इंसान को
अगर ऐसा लगता है कि मेरी बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रार्थना को मिलनी चाहिए तो प्लीज मुझे अभी के अभी बता दो। शक्ति, जाओ और रौनक को लेकर आओ। यस बॉस। ये प्रार्थना शक्ल से देखने में कितनी भोली भाली लगती है, पर असल में है बहुत चालाक। वो शुरू से ही रौनक के पीछे पड़ी हुई थी, उस पर डोरे डाल रही थी। देखा तुमने कैसे उसने रौनक को शादी से खींच लिया? मुझे तो लगता है ये सब उसने जानबूझकर किया है ताकि रौनक की शादी टूट जाए और उसे रौनक मिल जाए। अरे हमारा रौनक प्रार्थना को कभी नहीं मिल सकता। उसकी शादी हो रही थी ना भावेश से, तो हमें उसको भावेश से ही शादी करनी पड़ेगी। हम उसका नाटक ये सब चलाएंगे थोड़ी ना। हाँ, ड्रामा। भावेश पहले से शादीशुदा है, उसके बीवी बच्चे गांव में हैं, वो गलत लड़कियों के पास जाता है, अफवाहें हैं ये सब उसके खिलाफ। अरे भावेश की पहले से शादी कैसे हो सकती है? वो कितने सालों से हमारे यहाँ पर ड्राइवर का काम कर रहा है, मैंने आज तक उसके बीवी बच्चे नहीं देखे। अरे देखना तो छोड़ो, मैंने आज तक उसके मुंह से उनका नाम तक नहीं सुना। हाँ भाभी, केक की बहन 100% सही बोल रही है। भावेश के खिलाफ कहानियां बनाई गई है। रौनक के कान में भावेश के लिए जहर भरा गया है, तभी तो रौनक अपनी शादी को छोड़कर उसको बचाने गया है। ये प्रार्थना जैसी लड़कियों को ना मैं बराबर जानती हूँ। ये बहुत चतुर होती है, बहुत चापली। उनको लड़कों को मुट्ठी में करना बराबर से आता है। उसने रौनक को अपनी बेचारगी के जाल में फंसाया है। हाँ, उसने रौनक को पक्का मैनिपुलेट किया है। वरना कभी होता है क्या ऐसा? दूल्हा अपनी शादी का मंडप छोड़ के किसी और को बचाने गया है। ये पक्का उस प्रार्थना ने ना रौनक को फोन किया होगा, मगरमच्छ के आंसू रोने का नाटक किया होगा, रो रो के उसको वहाँ पे बुलाया होगा और धमकी दी होगी कि अगर वो उसको बचाने नहीं आया ना तो वो मर जाएगी। वो हॉस्पिटल में आपने प्रार्थना से वादा लिया था ना कि रौनक के आसपास भी वो नहीं भटकेगी। देखो आपके झवेरीपन का कैसा मजाक बनाया है उसने। अरे आपका वादा तोड़ा है उसने। वो रौनक के पास नहीं आ सकती, इसीलिए उसने रौनक को अपने पास बुला लिया। मैं तो कहती हूँ भाभी, ये लड़की ने ना आपके मुंह पे तमाचा मारा है। मैं तो कहती हूँ हम वहीं चलते हैं और सबके सामने फेस टू फेस बात करते हैं। हाँ नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। पहले रौनक यहाँ आएगा, उसकी शादी पायल से एक बार हो जाए, उसके बाद जो करना है हम करेंगे। हम नहीं जाएंगे उनकी चौखट पर अपनी इज्जत उड़वाने, अपना मजाक बनवाने। स्मिता जावेरी जो करती है हमेशा सही करती है, अपनी जगह से करती है और दायरे में रह के करती है। प्रार्थना को तो मैं उसकी किए की सजा देकर रहूंगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी सही है, सच्ची है, वो जो कुछ भी है। मैं आईना दिखाऊंगी उसे, उसकी औकात का आईना। दोबारा ऐसे करने से पहले वो 100 बार सोचेगी, 1000 बार डरेगी। स्मिता जावेरी के खौफ से, स्मिता जावेरी के रौब से डरना जरूरी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।